नहीं है। अमीन का काम बहुत बड़ा काम है ना, 2 घंटा का अमीन का कोर्स। बहुत लफड़ा है उसमें। हक, कौन बोला तुमको लफड़ा है? अमीन में नहीं सर, वो नहीं मानेगा, फिर वो नहीं मानेगा। वो गांव वाला बात छोड़ो ना, 2 घंटा क्लास अमीन वाला है इंटरनेशनल। क्लास वो जो फैक्टर पर काम करता है ना, 2 घंटा तुम सीख सकते हो। इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, SI। अब देखो ये जो इंटरनेशनल इसीलिए लिखा हुआ है, जैसे भी बोले कि कल पढ़ाए थे FPS सिस्टम बारे में बोले थे, ये ब्रिटिश सिस्टम है। CGS बारे में बोले थे, फ्रेंच सिस्टम है। यानी कि ब्रिटिश सिस्टम है तो ब्रिटिश वाला यूज करता था, ब्रिटिश कंट्री में। फ्रेंच है तो फ्रेंच में, फ्रांस में यूज करेगा। सिस्टम कौन बना? MKS एक तरह से उसको अपना सिस्टम कह सकते हो। MKS सिस्टम लेंथ को नापाता है मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में। लेकिन ये सब सिस्टम से अब सोचा कि सब तो अलग अलग सिस्टम यूज कर रहा है, व्यापार कैसे करेंगे हम लोग? मान लो अमेरिका से मंगाना है फीता, स्टील को मंगाना है, तो अपना कंट्री का जो लैंग्वेज है तो वो हम ही समझ सकते हैं, सिर्फ इस कंट्री का आदमी ही उस कंट्री का लैंग्वेज उसी कंट्री का आदमी समझ सकता है। फिर व्यापार कैसे होगा, बिजनेस कैसे करेंगे हम लोग? अमेरिका को ऑर्डर देंगे या वो हमको ऑर्डर देगा, हम नेपाल को ऑर्डर देंगे वो हमको ऑर्डर देगा, तो कोई एक प्रकार का यूनिट होना चाहिए ना। जैसे कल बता सब्जी लेना है, कितना सब्जी यूनिट होना चाहिए। तो कोई कहेगा 1000 ग्राम चाहिए, कोई कहेगा 1 केजी के चाहिए, नहीं कहेगा। लोकल भाषा में कनमा फुची सब कहता है, नहीं कहता है। वो तो हमको भी नहीं पता कि कनमा कैसे करता है अपना, सुना होगा ना। तो ये तो लोकल भाषा मतलब ओरिजिनल भाषा, उस क्षेत्र का खुद का भाषा हुआ। एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि पूरा दुनिया जाने। तो सब मिल कर करके, सब देश का साइंटिस्ट बैठा और सब मिलजुल कर करके एक सिस्टम बनाया, बातचीत करने का सिस्टम, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, SI मात्रक। ताकि जो भी व्यापार हम लोग करेंगे उसमें जो यूनिट यूज करेंगे, मात्रक यूज करेंगे, वो SI यूनिट ही यूज करना है सबको। चाहे अपने देश में तुम कुछ भी करते हो, व्यापार करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, सामान आदान प्रदान करना है, तो उसी सिस्टम में हमको करना है। समझ में आ गया ना? इसीलिए क्या बना, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बना। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम में इसमें 7 गो इंटरनेशनल सिस्टम है। SI के 7 आधारी मात्रक है। द 7th बेसिक यूनिट ऑफ SI के कितना आधारी मात्रक है? 7 गो। कल पढ़ा था लंबाई, और क्या था बताओ? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 को था ना। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें अब उसका आज हम लोग देखेंगे, यूनिट के बारे में देखने वाले हैं। तो नेम ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ नेम लिखेंगे हम लोग, नेम ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि का नाम, क्वांटिटी है ना। नेम ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद है नेम ऑफ SI यूनिट, इसका इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा? नेम ऑफ SI, हमको एक ही में लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी सब समझ में आएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। अभी से पढ़ेगा तो आगे और फायदा करेगा। सिंबल, समझ में आ गया ना? इतना बात हम लोग कर लिए, सिंबल की बात कर लिए। अब इसमें देखो, जो पहला हम लोग क्या पढ़े थे? लंबाई पढ़े थे, समझ में आ गया ना? लेंथ पढ़े थे। लेंथ भी ऐसा है मात्रा, क्यों? क्योंकि लेंथ को मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है, क्योंकि लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी अदर का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। और इसका हो गया मीटर, METRE होता है। ये किससे होता है शुरू? तो इसको M कह दो, स्मॉल की कैपिटल स्मॉल, ये बात ध्यान रखना। लोग का M लिख दिया तो M में दूसरा क्या लिखा जाता है ना, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो यहाँ कौन M लिखेगा? देखो NCERT इसीलिए मंगवाए थे, पता चल रहा है ना? अच्छा, अब ये चक्कर होगा कि ये जो मतलब लंबाई है ना, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में वहाँ एक कह सकते हो संग्रहालय है, समझ में आ गया ना?
रखने वाला सामान, वहाँ पर एक ऐसा रस्सी रखा हुआ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से समथिंग मान लो जितना 1 मीटर कहते इतना बड़ा कुछ रखा हुआ है, उसको उन्होंने मान लिया है कि इतना बड़ा को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। बात बुझा? उतना बड़ा लेंथ को क्या बोलेंगे हम, 1 मीटर। ऐसा सब ने मिल करके माना है, सिर्फ एक कंट्री नहीं, सब कंट्री मिल कर करके। जैसे तुम देखेगा या एक तरीका से और देख सकते हो, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के यानी कि प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ पर सेकेंड। 1 में भाग दे दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। इतना यानी कि इतना का पहला 1वां अंश जितना दूरी तय करेगा ना, उसी को कहा जाता है 1 मीटर। बात बुझा? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के इतनावा भाग में, उतना समय अंतराल में जो दूरी तय करेगा, उसका जितना लंबाई होगा उसी को 1 मीटर कहा जाता। और ये 1983 से मान्य है। ये सब कोई काम का नहीं है मेरा, है जो भी बोल लेना ऐसे ऐसे बात है, ये सब कहीं नहीं कोई काम देगा। जानकारी के लिए बता दिए 1 मीटर क्या होता है, या ऐसे भी समझ सकते हो। वहाँ पर इतना बड़ा कुछ इस प्रकार जितना लंबा 1 मीटर देखते हो, इतना बड़ा रखा हुआ है, उसको 1 मीटर उसने मान लिया है। पता चला मीटर कहाँ से आया? अच्छा, मीटर के बाद हम लोग बात करें, मीटर के बाद क्या है, मास है ना। मास का होता है किलोग्राम। अब देखो, के से किलोग्राम और जी से ग्राम, तो के जी छोटका वाला, बात समझ में आ गया ना। मास का लिख दिया के जी, इसका भी वही भांज है। तो इसमें कैसे 1 केजी माना गया, तो तुम इस चीज़ को बुक से पढ़ लेना। हम क्यों बता रहे हैं, कोई काम का नहीं है, कोनो एग्जाम में नहीं आता है। जानकारी के लिए जानना होगा, नॉलेज अधिक लेना होगा, काम का नहीं है। तो इससे तुम इस चीज़ को देख लेना, समझ में तुमको सब बात आ जाएगा। नहीं आया तो कोई काम का नहीं है, लेकिन बता दिए पढ़ना होगा ध्यान तुम, इसीलिए बुक रहना जरूरी है। हमारे काम कितना ही है। मास का एसआई सिस्टम में यूनिट किलोग्राम है, और सिंबल के से और जी से केजी हो गया। ठीक है। मास के बाद क्या है, टाइम है। टाइम का होता है सेकेंड, SECOND, एस से शुरू होता है, तो सेकेंड को हमने एस कहा दिया स्मॉल में, है ना। चलो पकड़ के रखो। अब देखो, इसके बाद है इलेक्ट्रिक टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर TEMPERATU, कल से फैन लगा देंगे, गर्मी लगता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, देख लो केल्विन, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको केल्विन, समझना क्या ना। तो यहाँ पर कोई कोई कहता है डिग्री सेल्सियस, वो नहीं है ऐसा यूनिट, लेकिन प्रचलित कौन है, डिग्री सेल्सियस ही, समझना क्या ना। तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बात करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, लड़का इसमें गलती करता है ज़्यादा कि टेम्परेचर का पोजीशन ऐसे नहीं, तो मुँह से क्या निकलेगा, डिग्री सेल्सियस। क्यों, वो सब जगह तो वही यूज़ करता है, पेपर में यही आता है, पता है ना। तो डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन होता है, बात समझ में आ गया ना। और केल्विन किससे होता है शुरू, तो के लिख दिया मैंने। आगे चलो, जब के लिखे हैं आगे चलो। केल्विन के बाद टेम्परेचर लिख दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट लिखो, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। अच्छा, AMPERE किससे शुरू है, यहाँ कैपिटल दे देंगे। आगे बात करो, इलेक्ट्रिक करंट के बाद लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी। अब तुमको जो नोट्स भेजेंगे इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। अब जिसको मीटर कैसे लिखते हैं हिंदी में ये देखना होगा, तो बुक खरीदाए हैं उसमें लिखल है, वहाँ से देख लेना। कितना कम करना पड़ेगा खुद से, उसे तुम खुद से भी लिख भी सकते हो। मीटर है दीर्घिकार, टोरोमीटर की हर्षिकार होता है, दीर्घिकार ना करते रहना। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, ए हो गया। उसके बाद है लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस यू लिखे हैं ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। जो कैंडल सब देखते हैं ना, जलता है ना डिबिया सब, उसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता।
कितना इंटेंसिटी उसका है, इसको नापते हो कैंडेला में। कैंडेला हिंदी में लिखते हो ऐसे। अब देखो इसका सी एगो ई डी, सी डी कहेंगे हम लोग इसको। एगो और होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, है ना। पदार्थ की मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको कहा जाता है मोल, MOLE होता है हिंदी में। मो का लो मोल। ये क्या है, केमिस्ट्री में सीखेगा ये मोल क्या होता है। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर यहीं शुरू हुआ है, मोल से ही। और इसका सिंबल होगा MOL ही होता है, शॉर्टकट में MOL ही हम लोग इसको कहते हैं। तो ये 7 गो बात होगी, इसको ध्यान में रखना है। ये लेंथ का होता है मीटर, सिंबल एम। मास का होता है किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का होता है सेकेंड, सिंबल एस। इधर देखो टेम्परेचर का केल्विन के, करंट का एम्पियर 1, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। कल पूछेंगे सब बात। 2 गो और अलग से है, SI के 2 संपूरक मात्रक भी होता है, रेडियन, हाँ रेडियन है और स्टेरेडियन है। तो इस चीज़ को लिख लो यहाँ। तो SI के 2 संपूरक मात्रक, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI के 2 संपूरक मात्रक। तो पहला है प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल क्या है, अब समतल, जैसे ये क्या है प्लेन है ना, यहाँ इसका मेजरमेंट करना होगा तो उसे कहते हैं प्लेन एंगल, है ना। और ये होता है रेडियन, इसको किस में करते हैं मेजरमेंट, रेडियन में। मैथ में भी पढ़ाएंगे। इसका शॉर्टकट में RAD कहते हैं। अब इसका बनाना होगा फिगर, तुमको मान लो तो है, देखो NCERT में है या है। देखो ये ऐसे एंगल आया है, ऐसे मिला है, एक छोटा सा चाप ले लिए, तो बहुत छोटा नेग्लिजिबल चाप है, कितना है DS है। DS का मतलब होता है बहुत छोटा डिस्टेंस, समझ में आ गया ना। मैथ में पढ़ाएंगे इस बार डिटेल से। तब ये R हो गया, ये D थीटा है, तो इसी को कहा जाता है प्लेन एंगल। किसी सॉलिड का एंगल नापना हो उसे कहते हो सॉलिड एंगल। ये सॉलिड है ना, इसका एंगल नापना है, इसे कहते हो सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ में आ गया ना। बनाना होगा तो बना देना, नहीं बनाना होगा तो कोई बात नहीं है ना। दूसरा हो गया, इसीलिए तुमको खरीदा है कुछ चीज़, इसमें से हम बताएंगे, तुम नोट्स में इसको एंट्री मार देना। सॉलिड एंगल नोट्स बना रहे हो, भेज देंगे PDF, बना लेना। इसको कहते हो स्टेरेडियन, STRADIAN, शॉर्टकट में इसको SR के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया मात्रक का बात विचार। नया पेज लगाओ जाओ, एक पेज लगाओ। दिमाग हैंग नहीं कर रहा है अभी नहीं कर रहा, अभी टान में है। इससे पहले लगातार क्या घंटा तक पढ़े थे, उन्हें मतलब इससे अभी तक जो 10वां तक करे हो तो लगातार क्या घंटा तक पढ़ा है, 1 घंटा, 2 घंटा मतलब मैक्सिमम क्या घंटा क्लास चलता था, 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा खड़े रह पड़े। मतलब सर जी पहुंचे रिले। अच्छा, कौन सर जी के पास पढ़ता था, यही पढ़ना है। ओहो, सब नवीन सर 1 2 3 4 यही अन्य होता है। और लगाओ 3 लगाओ जल्दी से। परम शिष्य है ना, बढ़िया से लगाओ। गड़बड़ है का दिमाग का तार छोड़ रहा है, लगता है तार नहीं छोड़ रहा है, हैंग नहीं करता। फिजिक्स में छोड़ता, फिजिक्स नहीं छोड़ता, मैथ छोड़ देता है। दिमाग एक्सरसाइज देते हैं ना, नहीं है कभी ये सूत्र कभी वो, इस क्वाड्रेंट उस क्वाड्रेंट। मैट्रिक में सीधा था 1090 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, उतना रट लिया था, नहीं है। और रटने से होना काम चलेगा, यहाँ समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, तभी तुम बना पाएगा आगे प्रोग्राम। सवाल में तो और कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब जो आगे पढ़ेंगे तो पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम देगा तो खूब इम्पोर्टेंट है, नहीं है। मतलब पूरा फिजिक्स से इम्पोर्टेंट है और पूरा केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, मैथ से 10 गुना अधिक। मैट्रिक लेवल पर करेगा तब, क्योंकि मैट्रिक लेवल पर तो 11th से उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स की मैथ विद्यार्थी भर पूछेगा, खूब पूछेगा, जितना सोचते उससे अधिक पूछता है। यही पढ़ना ही है,
वो भी पढ़ने आता अलग से, तो यही टीचर पढ़ाता नहीं पढ़ाता है इंटरनेट से। 9th हो तुम, 9th में भी यही पढ़ा होगा, तो 9th में तो डिटेल में है नहीं, यहाँ तो पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे हैं कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, बीमा एवं बीमीय सूत्र है इसमें दिया होगा। अच्छा हाँ, तो इसमें से अब देखो, हाँ एक चीज़ और बताना है जो कि लिखेंगे नहीं हम, इसीलिए हम बुक मंगवाए हैं। कुछ चीज़ है जो कि तुमको नोट्स जब फेयर करेगा ना, देखो यहाँ से करना क्या है, ये सब पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, तुम नहीं जानते हो, वैसे तुमको अभी तक पढ़ कर आना चाहिए, नहीं जानते हो ना, इसीलिए किताब खरीद कर लेना है। पेंसिल ला उधर से, बता देते हैं कौन कौन ध्यान रखेगा उधर, किसको किसको लिखना है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बात है, जान आना चाहिए। हमको पता है भूल भी गया होगा, तो यहाँ से नोट्स जब बनाएगा ना, जैसे सीरियली बता रहे हैं वैसे वैसे अभी तक पढ़ाए हैं, अभी के बाद जैसे तुम पढ़ा होगा। मिनट है तो MIN इसका प्रतीक हो गया, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। घंटा है तो H से होता है सिंबल, 60 मिनट 1 घंटा 3600 सेकंड। एक दिन में तो D लिखेंगे तो डे पूछ जाना, और 24 घंटा 86,000 जो भी अपना है 8,000 कितना है जो पढ़ने भी नहीं आता है, हमको पढ़ने भी नहीं आता है। वर्ष है उसको कहते हो Y से, और 365 या 66 दिन का 1 साल होता है, और उसमें सेकंड इतना होता है। इसको देख लेना नोट्स में, इसको दिन को, वर्ष को, डिग्री का सिंबल ये हो गया, और 1 डिग्री बराबर ई पढ़ाएंगे, ये हम मैथ में इस चीज़ को पढ़ाएंगे, पूरे लिखे लेंगे। हाँ लिख लेना। उतना को हालांकि काम नहीं आता है, जितना काम आता है सिर्फ वो बता रहे हैं। फालतू क्या करेगा, लीटर काम नहीं आता है, खो आता है, लीटर काम आता है, टन फिर काम आएगा 103 kg, कैरेट की काम आएगा 200 मिलीग्राम का। सोना जाते खरीदने के लिए मिलता है कैरेट में, यानी कि 1 कैरेट सोना है जो 200 मिलीग्राम का है, वो बात बुझा। बार काम आएगा, 1 बार बराबर 10⁻5 मेगापास्कल खो काम आ जाएगा। क्यूरी काम देगा, क्यूरी के क्या हो गया CI, और 1 क्यू बराबर 3.6 10⁻10 सेकेंड हो गया। फिर रोजन छोड़ देना, ये लेवल नहीं काम आता है। हाँ क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 kg, ये तो पता होगा तुमको। उसके बाद हेक्टेयर देख लेना, 1 हेक्टेयर में होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। जमीन किसमें नापा, हेक्टेयर में होता है ना जी। हाँ तो मानक वायुमंडलीय दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मानक वायुमंडलीय दाब, उसको ATM कहते हैं, और 1 ATM बराबर इतना होता है। जितना टिक मारे हैं ना उसको लिख लेना। ठीक है, डिग्री को भी तो पढ़ाएंगे ही, एक है पढ़ाने वाला, बेसिक बात है। ये सब टाइम इन्वेस्ट करना है, इसीलिए टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, बुक से बता देना हमको है, तुम टेबल को छाप लेना पकड़ करके। इसको बोले फालतू को नहीं लिखना, काम ही कभी नहीं काम देगा। अभी तक जब हमको काम नहीं देते, हमको खास काम देगा। इसको याद नहीं करेंगे सर? याद करना है, इसीलिए तो बोले थे। नहीं ये तो याद होना चाहिए, पहले से नहीं होना चाहिए, ये बेसिक बात है, तो याद भी होगा। नोट्स में लिखने लगे तुमको भटकना नहीं पड़े कि क्या कहाँ नहीं है। NCERT बुक है तो इसमें तो सब चीज़ देवे करेगा, बेसिक वाला बात। ठीक है, आगे चलो। आगे जो है और देखो कुछ बेसिक वाला बात है ना। अच्छा ये तो खैर हम मैथ में बतेबे करेंगे, तो उसी तुमको नहीं जानना है। मैथ में हम पहला चैप्टर छोड़े हैं, अभी नहीं बताया, वो ही डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर में। हाँ आप देखो, नहीं ये सब अभी नहीं लिखना है ना। देखो ये सभी तुम डाल सकते हो नोट्स में, ये सब बेसिक मतलब बेसिक फैक्ट्स ये सब है, समझना क्या ना। प्रोटॉन का जो होता है ना साइज, अमा मतलब साइज इतना 10 का। प्रोटॉन पता नहीं होगा क्या क्या होता है प्रोटॉन, बताओ। नहीं पता है ना, तुमको पता था पहले से, नहीं होगा पता, सबको नहीं रहता है पता, तुमको कैसे पता चलेगा। देखो तो इस टेबल को भी तुमको ऐड कर लेना है, अभी नहीं पता होगा। प्रोटॉन का देखो अमाप 10⁻⁻15 मीटर है, ये लिख लेना नोट्स में। उसके बाद लाइट छोड़ो, पता है। हाइड्रोजन अणु का देखो आकार है, ये प्रोटॉन का माप हो गया 10⁻15 मीटर। फिर हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10 मीटर। केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एक काम देगा, ये लिख लेना वहाँ से। अब देखो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 10⁻7 मीटर का होता है, एक तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, इस चीज़ को ध्यान दे देना। उसके बाद चलो उसके बाद ये कागज़ देख रहे हो ना, इसकी मोटाई कितना है, तो यहाँ देखो कहाँ गया, कागज़ की मोटाई कितना है 10⁻4 मीटर है, इसको लिख लेना। इसके बाद देखो है यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10⁻4 मीटर, इसको लिख लेना। अभी लिख लो, बाद में समझाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या, ये तो जानना ही चाहिए, पृथ्वी पर रह रहे हो तो 10⁻7 मीटर।
ये सब बेसिक जानकारी है, सब जानकारी होना चाहिए। हाँ, चंद्रमा से पृथ्वी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10 की पावर 8, समझ में आ गया ना, याद कर लो तो अच्छी बात है। फिर सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ये भी लिख लेना। हाँ, ये सब लिखना ही है, समझ नहीं है, बेसिक जानकारी ये सब पढ़ का या पहले से, तो ये सब चीज़ कापी कलम पर नहीं लिखते हैं। आप देखो यहाँ से ये भी लिख लेना। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना, 10 की पावर -15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम, 10 पर में एक 10 ऐसे लिखा जाता है 10 की पावर -10, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। और खगोलीय मात्रक मतलब बड़ा बड़ा दूरी जो नापते हैं ना, उसके लिए खगोलीय मात्रक का यूज कर देते हैं। और एक खगोलीय मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होता क्या है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, समझा गया ना। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर लगभग 1.496 × 10⁻11 है मीटर, इतना हो गया। इसको लिख लेना नोट्स में। एक प्रकाश वर्ष मतलब होता है प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक साल में करेगा जितना, वो कितना करता है, उसे ही एक लाइट ईयर इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हो इसे, 1 लाइट ईयर। क्या समझ में आया। और ये 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और लगभग वो जो चलती है प्रकाश इतना मीटर हुआ ना, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। बात बुझा। ये सब बेसिक जानकारी है ना, सब कुछ ज़्यादा नहीं समझने वाला, इसीलिए हम बुक से ही काम कर रहे हैं। अब बात चला। हाँ, अब देखो एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। बड़ा बड़ा दूरी को नापने के लिए पारसेक यूज किया जाता है, समझ में आ गया ना। इतना बात को ध्यान में रख लेना है, लिख लेना। तुम नोट्स जब बनाएगा वहाँ पर इस सब बात ऐड कर देना। आगे का प्रोग्राम आप जो इसमें है, ये चीज़ दिखा दिए, ये चीज़ दिखा दिए, नहीं ये सब अभी नहीं जानना है, उतना बात क्या करेगा जान करके। इतना जरूरी था नहीं ना सर। ठीक है, अब आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये तो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो वो तो केमिस्ट्री में डिस्कस हम करेंगे। अब रखो, अब फिर आगे इसका काम देगा। नहीं पता चला किताब से खरीदा हुआ, अभी नई किताब किससे बताते हैं, इसीलिए खरीदवाए। अब देखो डायमेंशन और डायमेंशन, इसको हटा के रखो, डायमेंशनल फार्मूला। क्या नंबर पेज है, 2। ये पेज कुछ गड़बड़ बुझा रहा है हमको। तुम लोग का पेज नहीं है क्या है, तुम लोग का मोटा है, हम लोग का पतला है। बस यही पेज है, ठीक है। खर ठीक है, डिस्कस बंद करो। क्या तारीख आज है, आज 23/7/2020। हाँ 7 है, 8 है, 8 है 2020 है। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन का हिंदी हो गया बीमा और एवं बीमीय सूत्र। अब देखो क्या है ये, जब तक फिजिक्स पढ़ेगा तब तक ही मतलब काम देता है, समझ में आ गया ना। अभी से जिंदगी भर जब तक फिजिक्स पढ़ेगा तीन नहीं पीछा छोड़ेगा। बीमा और बीमीय सूत्र, डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फार्मूला क्या हर एक एग्जाम में आता है, क्वेश्चन फिक्स चाहे कौन एग्जाम हो। सुनो, भौतिक राशि मतलब समझा है क्या होता है, वैसे बस राशि जैसे मानक मात्रा के माप सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल भौतिक राशि को मदद लेंगे ना। तो भौतिक राशि का जो मात्रक प्राप्त करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग मूल भौतिक राशि की मदद लेते हैं। तो मूल भौतिक राशि को जिस टर्म में, यहाँ टर्म मतलब जिस घात में प्रदर्शित करते हैं ना, मूल भौतिक राशि को जिस घात में प्रदर्शित करते हैं या दिखाया जाता है, उसी घात को बीमा कहते हैं। अब घात मतलब पावर हो गया, तो पावर क्या होता है एग्जाम्पल समझ में आएगा। यानी कि मूल भौतिक राशि को जिस घात में प्रदर्शित किया जाता है उसी घात क्या कहते हैं, बीमा। और घात सहित भौतिक राशि का जो सूत्र बीमीय सूत्र है,
घात सहित भौतिक राशि को विमीय सूत्र कहते हैं। एग्जाम्पल चलेगा, पता है क्या बात की है हम। अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो तब पता चलेगा। अभी देखो, जैसे मूल भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, जैसे मास है, ये मूल भौतिक राशि, इसका होता है एम सिंबल। अब बड़ी कोष्ठ में लिखते हो, मास का सिंबल क्या होगा, एम। दूसर नंबर में है लेंथ, ये डायमेंशन हो गया है ना। लेंथ का सिंबल बात करेंगे तो एल। और 3 नंबर में टाइम, टाइम का बात करेंगे तो टी। यानी कि मेनली रूप से है तो उधर 7 गो है, तो मेनली रूप से 3 का ही हम लोग जनरली काम आता है। बहुत सारा ऐसा राशि है जिसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखने के लिए 3 का ही काम देगा, एम एल टी। सहरसा में MLT कॉलेज है ना, उससे याद रखना MLT। तो मास का हो गया एम, लेंथ का हो गया एल, और टाइम का हो गया टी। अब देखो, अब पता चलेगा कि बीमा और क्या है। और इसी प्रकार से 4 नंबर में वो जो कभी कभी काम देगा, जैसे टेम्परेचर का लिखेंगे, टेम्परेचर का केस से किससे होता है शुरू, टी से। तो टी तो पहले यूज कर लिया है, इसीलिए टेम्परेचर का हम लोग देते हैं के, या इसी को क्यू नहीं, थीटा, के या थीटा, क्योंकि टाइम का टी से लेते हैं, तो टेम्परेचर का फिर टी से कैसे होगा, के से लेते हैं। अब बड़ी कोष्ठ इसमें लिख देना है। 5 नंबर में है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर में मेजरमेंट करते हो, तो इसका सिंबल ए लिखो या आई लिखो, कोई भी दोनों में से लिख सकते हो। 6 नंबर में लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो अभी इसका क्या पढ़े थे, कैंडेला पढ़े थे, तो सी डी। 7वां नंबर में क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL ही इसका होगा। तो काम का ज्यादा है यही 3 ठो, एगो मास, एगो लेंथ, एगो टाइम। अब देखो, जैसे हेडिंग लिखल है कि कुछ भौतिक राशि है जो कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे। जैसे चाल है, स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या पढ़ा है। अब देखो, इसके अभी सिर्फ पता चैप्टर कौन पढ़ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो बहुत सारा क्वांटिटी, लगभग 50-60 को बताएंगे लिख करके, यूनिट एंड डायमेंशन। ये जितना 50-60 को पढ़ेगा पूरा फिजिक्स में, इसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। वो जब पूरा सब पढ़ लेगा फिजिक्स, तब खत्म हो गया, पढ़ना गया ना, तो वो चीज़ है। जैसे स्पीड पढ़े तो इसका टॉपिक की है, बेग पढ़ेंगे तो एक टॉपिक ही है, मतलब कह सकते हो। तो चाल, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी मतलब डिस्टेंस, TANCE। अब बता क्या होगा, टाइम होगा। अच्छा, ये बात हो गया। अब अभी बताओ, डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है, और उसका सिंबल जो कहते हो, अभी जो यहाँ चर्चा किए थे, है ना, मूल भौतिक राशि का विमीय सूत्र। ये क्या लिखल है, ये जो हेडिंग लिखे हो ना, ये मूल भौतिक राशि का विमीय सूत्र, मूल भौतिक राशि का विमीय सूत्र है, समझ में क्या ना। तो विमीय सूत्र, मूल भौतिक राशि का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र है। 7 को हो गया। तो SP बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो यहाँ से, लेंथ का एक प्रकार का डिस्टेंस है, लेंथ एक प्रकार का क्या है, यहाँ ध्यान दो, लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, और लेंथ का क्या होता है, L, इसलिए डिस्टेंस का भी क्या होगा, L ही होगा, L बटे। टाइम का क्या पढ़ा है, डायमेंशन, बोलो T हो गया, L बटे क्या हो गया, कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1। पटिया को ऊपर ले जाओ, साथ में जाता है, चुपचाप थोड़ा सा चलो तो ऊपर, LT के पावर -1। अब डिफिनेशन समझ में आएगा कि बीमा किया है, विमीय सूत्र किया है, समझ में आ गया ना। अब देखो, तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा 1 और -1, एक और क्या होगा, और डायमेंशनल फार्मूला MENSION
AL डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में बात करेंगे तो ये होगा LT के पावर -1। अब डिफिनेशन लेने वाले सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनो डिफिनेशन पहले, तब पानी पीना। किसी भी भौतिक राशि की, तो भौतिक राशि बोले तो दोनों आ गया उसमें, मूल भौतिक राशि भी आ गया और व्युत्पन्न भौतिक राशि भी आ गया। तो मूल भौतिक राशि का तो डायरेक्टे है, उसमें तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं। तो व्युत्पन्न हम लोग बात करते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि की मात्रक प्राप्त करने के लिए, मात्रक मतलब यूनिट प्राप्त करने के लिए, कौन सी प्राप्त करने के लिए, मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल भौतिक राशि को, कौन भौतिक राशि को, ये कौन भौतिक राशि है, ये कौन भौतिक राशि है, अच्छा, जिस घातों से प्रदर्शित किया जाता है, देखो यहाँ इसका घात कहते हैं 1, यहाँ भी घात कितना है, यहाँ देखो 1, यहाँ घात कितना 1, तो एक प्रकार घात में क्या ना प्रदर्शित, किसी में कहीं 1 लिखेंगे मूल भौतिक राशि कपार पर, किसी में कहीं 2 लिख, किसी में कहीं 3 लिख देंगे। तो जिस घातों में प्रदर्शित करते हो या दिखाया जाता है, उसी घात को उसी भौतिक राशि का बीमा कहते हैं। अब पता चला बीमा का डिफिनेशन, वो बिना एग्जाम्पल को समझ में नहीं आता है, समझना क्या ना। अब बीमा सहित देखो, तथा घात सहित, बीमा नहीं घात सहित मूल भौतिक राशि को, ये घात सहित ये पूरा मूल भौतिक राशि को बीमीय सूत्र कहा जाता है। अब डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर लिखने के लिए बात करेंगे तो ये जो लिखा है, यानी कि स्पीड एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मतलब डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट प्राप्त करेंगे, मात्रक प्राप्त करेंगे, तो मूल भौतिक राशि का जो बीमा है, डायमेंशन है, उसकी मदद से करेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस मतलब लंबाई एक मूल भौतिक राशि है, उसका बीमा m होता है, टाइम का बीमा l होता है, t को ऊपर गया l t पावर -1 और यहाँ का पावर -1, यहाँ का पावर 1, डायमेंशन हो गया 1, -1 और डायमेंशन फार्मूला हो गया l t पावर -1। कपड़ी में गया। अब हम लोग इसका मात्रक प्राप्त करेंगे। अब देखो MKS जो सिस्टम पढ़ा था ना, 3 सिस्टम, अब 3 सिस्टम में हम लोग अलग अलग बात करेंगे। हटाओ इसको बुक को। MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम के बात करेंगे तो लंबाई को मीटर में, सही बोले हैं, और द्रव्यमान मास को केजी में, और टाइम को, ये बात ध्यान रहना चाहिए, समझा गया ना। तो MKS सिस्टम में या SI, इसका स्पीड का MKS और SI सेम होता है, जो होगा MKS वही होता है SI भी, या SI MKS का सिर्फ मतलब इसका बोले हैं, और भी कुछ का SI अलग होगा, उसका MKS अलग होगा। जैसे बल का सुना होगा ऐसा मतलब न्यूटन, लेकिन बल का ऐसा अलग है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं पढ़ा है, जाएंगे तो बताएंगे। तो MKS सिस्टम या SI सिस्टम अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। अब बताओ लंबाई है, इसका क्या होता है मात्रक, मीटर। इससे पहला वाला पेज पढ़ा था ना, वो लाओ। अब देखो यहाँ पर लिखे हैं हम कि SI द 7th बेसिक यूनिट ऑफ SI के साथ आधारी मात्रक। लंबाई का क्या पढ़ा, मीटर, सिंबल क्या पढ़ा, m पढ़ा, तो m लिख दिया मैंने, m लिख दिया। और टाइम का पढ़ा है सेकेंड है, देखो हे या है, टाइम का क्या है सेकेंड, लेकिन -1 है तो -1, तो इसको ऐसे लिखो, तो या इसको ऐसे लिखा जाता है मीटर। अब ऐसे बताने पूरा देते हैं, ऐसे टेक्निक लिखने का है तरीका, मीटर पर, इसको क्या पढ़ेगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल का स्पीड का जो MKS सिस्टम में यूनिट या SI सिस्टम यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। दिमाग में गया। अब देखो ये लिख लिए। अब लिखेंगे हम लोग इसका CGS सिस्टम में यूनिट। इसको कंप्लीट कर करके पेज को बंद करेंगे आज के क्लास। CGS सिस्टम का बात करेंगे तो अब देखो लंबाई का CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर हो गया हुआ, और टाइम का तो वही होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। FPS सिस्टम में बात करेंगे हम लोग। FPS सिस्टम में लंबाई का फुट, और द्रव्यमान का पाउंड, और टाइम का सेकेंड। तो लंबाई है तो यहाँ क्या होगा फुट, तो सिंबल FT, सिंबल बताए थे, और टाइम का सेकेंड हो गया। ये हो गया किसका बात,
चाल का। चलो आज का यहीं बंद करो, कल आगे देखेंगे ना। लो दवा नहीं लगा।